हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस क्लास में हम नंबर सिस्टम्स के बेसिक्स किया था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम और उसके बेस के बारे में और अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन सीखा, लाइक बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। आज की क्लास में हम आगे करेंगे, प्रीवियस क्लास के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की फर्स्ट। लास्ट क्लास में हमने किया था बाइनरी से डेसिमल में, उसका एक एग्जांपल लेकर आए हैं हम। इसमें लिखा है 10110, जो कि एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें डेसिमल से जाना होता है तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं विद बेस। बेस हमारा 2 दिया हुआ है और इसकी पोजीशन वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, जो इसकी पावर बनेगी, बेस की पावर बनेगी इसकी प्लेस वैल्यू। तो इसकी 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको 1 1 इंक्रीमेंट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज करेंगे। 0 के लिए 2 की पावर 0, 1 के लिए 2 की पावर 1, नेक्स्ट 1 के लिए 2 की पावर 2, नेक्स्ट 0 के लिए 2 की पावर 3 एंड नेक्स्ट 1 के लिए 2 की पावर 4। इसमें हमने यही सीखा था कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड में 1 1 इंक्रीमेंट करते हुए इंक्रीमेंट करेंगे विद बेस पावर। और उसकी पोजीशन निकालने के लिए हम रिस्पेक्टिव डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 का रिस्पेक्टिव डिजिट 1 है, 2 की पावर 3 का 0 है, नेक्स्ट 2 की पावर 2 का रिस्पेक्टिव डिजिट 1 है, नेक्स्ट 2 की पावर 1 का रिस्पेक्टिव डिजिट 1 है, 2 की पावर 0 का रिस्पेक्टिव डिजिट 0 है, और इनको लास्ट में हम ऐड कर देंगे। इनकी वैल्यूज निकालने के बाद हम इनको ऐड करेंगे। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 3 आएगा। उसके बाद 2 की पावर 3 8 होता है, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। नेक्स्ट 2 की पावर 2 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा। नेक्स्ट है 2 की पावर 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट इज 2 की पावर 0 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इट कम्स 0। इन सबको ऐड करेंगे 16 4 2 और इसका आंसर आएगा हमारा 22, जो कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि 10110 दिया गया है, अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 22। ये था बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल। नेक्स्ट है ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमें सेम करना है। पावर लेनी है बेस की 0 से स्टार्ट करके। बेस हमारा 8 है तो 8 की पावर 0, लेफ्ट हैंड साइड में एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे 8 की पावर 1 और इधर 8 की पावर 2। इनके रिस्पेक्टिव डिजिट्स 2 3 रिस्पेक्टिव डिजिट के साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। 8 8 जा 64 होता है, 64 को 2 से करेंगे 128, 8 8 जा 64 और उसको 2 से करेंगे तो 128, 8 3 जा 24 और 8 की पावर 0 हमारा 1 होता है, 1 को 4 से करेंगे तो 4। इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा 156 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम
कन्वर्ट होके आएगा, जो ऑक्टल में हम 2 3 4 लिखते हैं वो डेसिमल में 156 कन्वर्ट होके आएगा। ये था एग्जांपल ऑक्टल से डेसिमल में। नेक्स्ट हमारा है हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर सिस्टम। ये भी सेम तरह से होगा, जो भी बेस दिया हुआ है उसको उसकी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 16 की पावर 0, इसकी पोजीशन डिजिट f है, f को हम लिखते हैं 15। नेक्स्ट है हमारा a, यहाँ पे 16 की पावर 1 और a को लिखते हैं हम 10। नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2 से। 16 की पावर 2, 16 का स्क्वायर 256 होता है हमारा, 256। 16 को 10 से करेंगे तो 160 और 16 की पावर 0 1 होता है, 1 को 15 से करेंगे तो 1515। इनको ऐड ऑन करेंगे तो हमारा आएगा 4 431, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में का 1AF का, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 431 राइट करेंगे। ये थे एग्जाम्पल हमारे प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था, अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। आगे करते हैं हम कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम से हमें अगर बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में करना है तो कैसे करेंगे? हम डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को बाय बेस वैल्यू ऑफ नंबर। जो जिस भी नंबर सिस्टम में हमें जाना है उससे हम गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा उसको नोट करेंगे और जो क्वोशंट होगा उसको डिवाइड करते हुए जाएंगे बेस वैल्यू से, जब तक हमारा क्वोशंट 0 नहीं हो जाता। और उसके बाद जो रिमाइंडर आया है उसको बॉटम से टॉप की ओर राइट करेंगे। जो भी नंबर दिया गया है उसको हम बेस वैल्यू से, जो भी हमारा बेस है जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना है, उसे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को नोट करेंगे और जो भी क्वोशंट आएगा उसकी उसको हम फर्दर बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जब तक क्वोशंट 0 नहीं हो जाता। और जो रिमाइंडर आया है उसको रिवर्स ऑर्डर में बॉटम टू टॉप हम नोट करेंगे। ये था डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में जाना है तो हम क्या करेंगे? जो भी नंबर है उस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, और जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा वो 0 से 1 ही आएगा। और क्वोशंट को डिवाइड करेंगे 2 से अगेन, और ये जब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा क्वोशंट 0 नहीं हो जाता। और जो रिमाइंडर है उसको नीचे से ऊपर की तरफ नोट करते हुए जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 25 दिया गया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम 25 को लिखेंगे 25, और इसको हमें बाइनरी में जाना है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। नेक्स्ट फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट फिर करेंगे हम आगे 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1। इसको फिर से 2 से करेंगे, 1 2 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे 0 और रिमाइंडर बचेगा 1। उसके बाद इसको हम बॉटम टू टॉप रिवर्स ऑर्डर में MSB से LSB की ओर राइट करेंगे। 1 1 0 1 1। ये हमारा बाइनरी में
कन्वर्ट होके आया है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 1, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे एक करेक्शन थी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 से 1 डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे क्वोशिएंट 0, रिमाइंडर, तो आंसर हमारा आएगा 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। हम बॉटम से टॉप की ओर जो भी हमारे डिजिट्स आए हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में राइट करेंगे। यही था मेथड हमारा। अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो जिस बेस में जाना है उस बेस से हम जो डिजिट्स दिए गए हैं उनको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को साइड में निकालेंगे और फिर लास्ट में जब क्वोशिएंट 0 हो जाता है तो रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 19 डेसिमल में दिया गया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। हम 19 को राइट करेंगे और जब हमें बाइनरी में जाना है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, बट 2 डिविजिबल नहीं है 1 तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 0 और रिमाइंडर बचेगा 1। इसको फिर हम जो रिमाइंडर्स थे उनको बॉटम टू टॉप राइट करेंगे। 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। ये हमारा 19 जो डेसिमल में दिया गया था वो बाइनरी में कन्वर्ट होके आ गया है 1 0 0 1 1 हमारा बाइनरी में। ये 1 0 इसलिए आया है क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट्स सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाना है तो हम क्या करेंगे, जो भी डेसिमल नंबर है उसको 8 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 से 7 के बीच में आएगा। क्वोशिएंट को हम 8 से बार बार डिवाइड करेंगे जब तक वो 0 नहीं हो जाता और रिमाइंडर को फिर हम बॉटम टू टॉप राइट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। 19 डेसिमल में दिया गया है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले डेसिमल पर जो दिया गया है उसको राइट करेंगे 19। हमें किस बेस में जाना है, हमें ऑक्टल में जाना है तो ऑक्टल का बेस हमारा 8 होता है। हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, रिमाइंडर 3। उसके बाद फिर से 8 से करेंगे। 2 डिविजिबल नहीं है तो क्वोशिएंट हमारा 0 और रिमाइंडर 2। तो रिवर्स ऑर्डर में राइट करेंगे 2 एंड 3। हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया है। जो डेसिमल 19 है उसको हम अगर ऑक्टल में लिखेंगे तो 2 3 लिखेंगे विद बेस 8। बेस वैल्यू ऑक्टल की 8 होती है। ये था किसी भी डेसिमल को जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट आता है, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम है, अगर उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, हम डेसिमल नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 to 9 और A to F आएगा। A to F, A हम 10 के लिए यूज करते हैं, B 11 के लिए, इस तरह से F हमारा 3 के लिए यूज किया जाता है। जो भी क्वोशिएंट आएगा
उसको 16 से अगेन एंड अगेन डिवाइड करेंगे जब तक क्वोशंट हमारा 0 नहीं हो जाता, और जो रिमाइंडर है उसको बॉटम टू टॉप राइट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। 255 डेसिमल में दिया गया है, इसको हेक्साडेसिमल में करना है। सबसे पहले हम 255 को राइट करेंगे 255, तो हेक्साडेसिमल में जाना है तो हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16, 5 जा 80, बचेगा 15, रिमाइंडर 15 रहा। के बाद 16 को फिर से करेंगे, 15 डिविजिबल नहीं, यहाँ पे 0, और जो रिमाइंडर है वो 15 को बॉटम टू टॉप राइट करेंगे। 15 को हम लिख रहे थे f, तो जब हम इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे f f, जो कि हेक्साडेसिमल बेस 16 यूज करेगा। ये था किसी भी डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम की कन्वर्जन। नेक्स्ट आता है बाइनरी नंबर को अगर ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी बाइनरी डिजिट दिया गया है उसको अगर हमें ऑक्टल में जाना है तो हम 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 3 बिट्स हमारी एक डिजिट बनाती हैं, और अगर हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो हमारी 4 बिट्स एक बिट बनाती है, और ये हम राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे। अगर लेफ्ट में 3 बिट या 4 बिट से कम रह जाती हैं तो हम एंड में 0 ऐड करेंगे और उसको ग्रुप बनाएंगे 3 का या 4 का। ऑक्टल के लिए हम 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे और हेक्साडेसिमल के लिए हम 4 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे, और उसके बाद सेम ऑर्डर में हम उन डिजिट्स को राइट कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्जन करना है हमें बाइनरी से ऑक्टल। सबसे पहले हम डिजिट्स को राइट करेंगे 1 0 1 1 0 1 1। हम पेयरिंग करेंगे राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से हम ऑक्टल में जाना है तो हम 3 बिट्स का पेयर बनाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3। यहाँ पे सिर्फ सिंगल बिट रह गई है तो हम यहाँ पे एंड में 0 को प्लेस कर लेंगे का पेयर बनाने के लिए। ये हमें डिजिट्स पता लगाने के लिए हम 1 2 4 का यूज करेंगे। तो ये हमारा होगा 1, ये होगा 3, और ये भी होगा 3। जब अगर हमें 3 बनाना है तो हम इन दोनों बिट्स को 1 1 करेंगे और करेंगे। अगर हमें 1 लिखना है तो 0 0 और 1। अगर हमें 4 लिखना है तो हम 4 0 0 इस तरह से लिखेंगे, जो हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखे जाते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम 3 बिट्स को यूज करता है। 3 बिट से एक नंबर बनता है। तो अब हमारा जो 1 0 1 1 0 1 1 जो हमें ऑक्टल में करना था, आंसर आया है 1 3 विद बेस 8। राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाते हुए चलेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में 3 बिट का पेयर नहीं बन रहा है तो हम 0 प्लेस करेंगे उस पेयर को कंप्लीट करने के लिए, और उसको सेम ऑर्डर में राइट कर देंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट 1 0 1 1 0 1 1। ये हमें हेक्साडेसिमल में नंबर में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 4 बिट्स का यूज करता है 1 2 4 एंड 8। हम नंबर्स को राइट करेंगे 1 0 1 1 0 1 1। पेयरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड 1 0
1 2 3 4 1 पेयर, नेक्स्ट 1 2 3 4 4 यहाँ पे नहीं बन पा रहा तो हम यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे और इसकी पेयरिंग कंप्लीट करेंगे। अब हमने लिखा है 1 0 1 0 और 1, इनको फिर हम ऐड ऑन करके इसका आंसर निकालेंगे कि हमारा बनेगा 5 और यहाँ पे 1 0 1 1 है तो 8 प्लस 2 10 प्लस 11 11 को हम लिखते हैं बी। जब इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 बी हेक्साडेसिमल में इसको 5B राइट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में। तो हम सबसे पहले ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर्स को, डिजिट्स को सेपरेटली राइट करेंगे। उसके बाद 3 बिट ऑक्टल के लिए यूज करेंगे, 4 बिट बाइनरी की हम हेक्साडेसिमल के लिए यूज करेंगे और लास्ट में उन बाइनरी बिट्स को ग्रुप कर देंगे। अगर कोई स्टार्टिंग में 0 है अननेसेसरी तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, 572 ऑक्टल में है, इसको बाइनरी में करना है तो सबसे पहले हम ऑक्टल नंबर्स के डिजिट्स को अलग अलग लिखेंगे। 5 8 2 हम इस मेथड का यूज करेंगे 1 2 4। अगर हमें 5 बनाना है 4 को 1 रखेंगे और 1 को 1 रखेंगे, 2 को हम 0 करेंगे। 5 को अगर हमें लिखना है बाइनरी को हम 1 0 1 लिखेंगे। अगर सॉरी यहाँ पे 7 था, अगर हमें 7 लिखना है तो हम सबको 1 1 रखेंगे और 7 के लिए 1 1 1 राइट करेंगे। अगर हमें 2 लिखना है हम 2 को 1 रखेंगे, बाकी सबको हम 0 रखेंगे। 0 1 0 और सेम ऑर्डर में हम इनको राइट कर देंगे बाइनरी नंबर के लिए। अगर हमें 572 को जो ऑक्टल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करेंगे 1 0 1 1 1 1 0 1 0 और बेस रखेंगे इसका 2, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने इसको लिखा है। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले डिजिट्स को हम सेपरेटली राइट करेंगे 1 3 एंड डी। डी को हम 13 लिखते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे 8 4 2 1। 1 राइट करना है तो हम 0 0 0 1, क्योंकि हेक्साडेसिमल हमारा 4 बिट्स यूज करता है। अगर हमें 3 लिखना है तो हम 2 और 1 को 1 1 रखेंगे, बाकी सबको हम 0 रखेंगे। तो 0 0 1 1। अगर हमें 13 बनाना है तो हम 8 को 1 रखेंगे, 4 को 0, 2 को 1 और 1 को 1 1 0 1 1 और इसको सेम ऑर्डर में राइट कर देंगे विद बेस 2। इसमें हम जो भी लीडिंग बिट्स हैं उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसका हम रिमूव करने के बाद 1 0 0 1 1 1 0 1 1 राइट करेंगे। 1 3 डी को अगर हमें बाइनरी में राइट करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमें कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहला आता है डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू अनदर नंबर। कोई भी डेसिमल नंबर फ्रैक्शन पार्ट के साथ दिया गया है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर में सबसे 2 पार्ट्स होते हैं, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। जो डेसिमल के बाद होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा और जो डेसिमल से पहले होगा वो इंटीजर होगा। अगर मैं लिखती हूँ 11.23
तो 1 हमारा इंटीजर पार्ट होगा और 2 3 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। हम इंटीजर पार्ट के राइट 1 को वंस लिखते हैं और इसको हम टेंस लिखते हैं। यहाँ पे हम जो डेसिमल के बाद वाला है उसको, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको टेंस लिखते हैं और इधर इसको हंड्रेड्स लिखते हैं। तो ये हमें ये जो कन्वर्जन करना है ये हम सीखेंगे। जो इंटीजर पार्ट होता है उसको हम डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम में जाना होता है। और अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट को यूज करना है तो हम उसकी बार बार रिपीट करते हुए मल्टीप्लिकेशन करके यूज करते हैं। अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम का इंटीजर पार्ट को, अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम के इंटीजर पार्ट को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है तो जिस नंबर सिस्टम में हमें जाना है उस नंबर सिस्टम के बेस से डिवाइड करेंगे। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना है तो हम उसको बार बार मल्टीप्लाई करेंगे उस बेस से। सबसे पहला आता है डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। तो हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे विद 2, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। और उसके बाद जो इंटीजर पार्ट आएगा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको अलग साइड में रखेंगे। और जो डेसिमल वाला पार्ट उसको, जो फ्रैक्शनल है उसको बार बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता या फिर बिट्स रिपीट नहीं होने लग जाती, हम उसको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। हमें कन्वर्ट करना है 9.625 जो कि डेसिमल में दिया गया है, इसको बाइनरी में करना है। तो जो 9 इंटीजर पार्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे, बेस बाइनरी का बेस 2 होता है तो 2 से डिवाइड करेंगे। इसको हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, जिस बेस में जाना है उसको उससे डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, 2 1 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट हमारा 0 होगा और रिमाइंडर 1, और इसको बॉटम टू टॉप राइट करेंगे 1 0 0 1। जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम जिस बेस में हम जा रहे हैं उससे बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे 0.625 लिखा और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.250 आया। इसके इंटीजर पार्ट को हम अलग से रखेंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब यहाँ पे इंटीजर पार्ट 0 आया है, इसको अलग से रखेंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और ये आया 1.000। इंटीजर पार्ट को अलग से रखेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 0 है तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही आएगा। उसके बाद हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ राइट करेंगे 1 0 1। जो हमारा इंटीजर पार्ट था उसको हम बॉटम टू टॉप राइट कर रहे थे, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको टॉप टू बॉटम राइट करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट को हमने राइट किया 1 0 1 और लास्ट में हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। 9 को हमने लिखा 1001.101 जो कि बाइनरी में है। नेक्स्ट आता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल में जाना है तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और जो भी इंटीजर पार्ट आएगा वो हम अलग से रखेंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको बार बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 से जब तक 0 नहीं आ जाता या जो भी रिक्वायर्ड बिट हमें नहीं मिल जाती या जो बिट्स बार बार रिपीट नहीं होने लग जाती, हम वहां को स्टॉप करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें कन्वर्ट करना है 19.75 जो डेसिमल में है, ऑक्टल में करना है तो हम
सबसे पहले इंटीजर पार्ट को लेंगे 19, 19 जो डेसिमल में इसको लेके जाना है ऑक्टल में, हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, रिमाइंडर 3। 8 2 से 2 डिविजिबल नहीं है 8 से, तो यहाँ पे क्वेश्चन 0 और जो आपका रिमाइंडर है वो 2 और इसको बॉटम टू टॉप राइट करेंगे, हमें मिलेगा 2 3। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट पे आते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 है, ये हमें ऑक्टल में करना है, तो हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.00 आया। इंटीजर पार्ट को हम साइड में लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 है तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आया 0.6। जो इंटीजर पार्ट था और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कंबाइन करके हम रिजल्ट राइट करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम बार बार 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी उसको उससे इंटीजर पार्ट आएगा उसको अलग से रखेंगे और बार बार मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता या जो भी रिक्वायर्ड बिट है वो हमें नहीं मिल जाती। कन्वर्ट करेंगे, अगर इस बीच 10 to 15 कुछ आ जाता है तो हम उसको A to F में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हमें कन्वर्ट करना है 255.5 जो कि डेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल में जाना है, तो सबसे पहले इंटीजर पार्ट को लेंगे जो 255 है, 16 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 16 बेस में जाना है। 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 क्वोशंट आया, रिमाइंडर 15 बचा, फिर से 15 करेंगे तो 16 से हम 15 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्वोशंट 0, रिमाइंडर 15। जो हमारे डिजिट्स आए हैं इनको हम A to F में कन्वर्ट करेंगे। 15 को हम लिखते हैं F, तो FF टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप हम इनको राइट करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट को लेते हैं 0.5, इसको हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये 80 आया। इंटीजर पार्ट को हमने अलग रखा और फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे इसको और रिजल्ट कंबाइन कर देंगे इंटीजर और फ्रैक्शनल वाला विद बेस 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। नेक्स्ट आता है, अगर बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल है, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में जाना है, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट बाइनरी में है वो डेसिमल में जाना है, तो हम हर एक डिजिट को 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 इस तरह से लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमें ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो हर एक डिजिट को हम 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, 8 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए और उनको फिर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अगर हमें हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तो हम रिस्पेक्टिव डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, 16 की पावर -3 और लास्ट में सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, कन्वर्ट करना है हमें 0.101 से डेसिमल में जाना है और ये बाइनरी में है, तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है हम इस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 की पावर -1, जो कि हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे। 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, 1 2 की पावर -2 और अगर और भी डिजिट्स होते तो हम 2 की पावर 1 -1 पे -2 और यहाँ पे -2
3। अगर फर्दर और भी डिजिट्स होते तो हम पावर को इंक्रीज करते हुए चलते और रिस्पेक्टिव डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते और उनको ऐड ऑन करते। इनको फिर ऐड कर देना है। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, ये 0.5 होता है। ऐड करेंगे 2 की पावर -2 को 0 से करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आना है। नेक्स्ट जो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 जो होता है, इट मीन्स 1 डिवाइड बाय 8, 1 डिवाइड बाय 8 होता है हमारा 0.125। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा 0.625 डेसिमल में रिजल्ट आएगा। हमें मल्टीप्लाई करनी है जिस भी बेस से हमें डेसिमल जाना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उन सबको फिर ऐड कर देना है। नेक्स्ट आता है हमारे, हमें कन्वर्ट करना है 0.12 जो कि ऑक्टल में दिया गया है, इससे हमें डेसिमल बनाना है। तो हम राइट करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर -1 से, और 2 को करेंगे 8 की पावर -2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद सारी वैल्यूज को हम ऐड ऑन कर देंगे। ऐड होने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा डेसिमल में। हमने रिस्पेक्टिव डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उनके रिजल्ट को फिर ऐड किया है सारी वैल्यूज को रिजल्ट लेने के लिए, और जो रिजल्ट आता है वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में आएगा। नेक्स्ट आता है, अगर फ्रैक्शनल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर है, उससे अगर बाइनरी में जाना है तो हम क्या करेंगे। अगर हमें ऑक्टल नंबर से बाइनरी में जाना है तो हम जो सिंगल डिजिट होती है ऑक्टल की, उसको 3 बाइनरी बिट्स में रिप्लेस करेंगे। अगर जैसे ऑक्टल में 1 दिया है तो हम इसको 3 बिट्स बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 0, 0 एंड 1। इस तरह से हम सिंगल डिजिट को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रैक्शन में दिया गया है 0.234 ऑक्टल से बाइनरी में। हम 2 को राइट कर सकते हैं 0, 1, 0। 3 को हम राइट करेंगे 0, 1, 1। ये हम सेम मेथड यूज कर रहे हैं 1, 2, 4। इससे हम वैल्यूज निकालते हैं। ये 1 के लिए होता है, अगर हमें 2 बनाना है तो हम 2 को 1 रख, बाकी सबको 0 कर देंगे। अगर हमें 3 बनाना है तो हम 2 और 1 को 1 रखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। अगर 4 बनाना है, 4 को 1 रखेंगे, बाकी 0 रखेंगे, और इनको सेम ऑर्डर में कंबाइन कर देंगे। जैसे 2 की वैल्यू थी 0, 1, 0, और उसके बाद 3 की है 0, 1, 1, 4 की है 1, 0, 0। तो डेसिमल के बाद ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम 4 बिट्स का पेयर बनाएंगे। हम 4 बिट्स का पेयर बनाएंगे तो एक सिंगल डिजिट है, तो 4 बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर हमें 1 लिखना है तो हम 0, 0, 0 और 1 राइट करेंगे। अगर हमें 8 लिखना है तो 1, 0, 0 यूज करेंगे। सी हम यूज करते हैं, सी हम यूज करते हैं 12 के लिए। तो 12 बनाना है तो हमें 1, 1, 0, 0। ये होता है 1, 2, 4 और 8, और इनको कंबाइन कर देंगे द सेम ऑर्डर विथ डेसिमल स्पेस यूज करेंगे हम बाइनरी के लिए 2। ये था आज की क्लास में, इसमें हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।